अगर आपको लगता है कि वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताबें हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि वेद सिर्फ ग्रंथ नहीं, जीवन को समझने की कुंजी है। नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी हिंदू धर्म की शुरुआत, त्रिदेव और शुरुआती मानव सभ्यता के संकेतों की। आज उसी यात्रा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वेद। सबसे पहले वेद का अर्थ समझिए। वेद का मतलब है ज्ञान, और ये ज्ञान केवल धार्मिक नहीं है। इसमें जीवन, प्रकृति, मन, समाज, कर्म, अनुशासन और चेतना सब पर गहरी दृष्टि मिलती है। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, वेद किसने लिखे? पर हमारी परंपरा कहती है वेद अपौरुषेय है, यानी मानवर्चित नहीं। ऋषियों ने इन्हें बनाया नहीं, बल्कि ध्यान की अवस्था में सुना, अनुभव किया और फिर आगे परंपरा में सुरक्षित रखा। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। अब इन्हें बहुत सरल भाषा में समझते हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से स्तुतियां और मंत्र है। ये वो भाषा है जिसमें मन श्रद्धा और दिव्यता को पहचानता है। यजुर्वेद में कर्म और यज्ञ की विधियां है, यानी जीवन में अनुशासन, प्रक्रिया और कर्म की स्पष्टता। सामवेद में वही मंत्र गेय रूप में है, यानी संगीत की तरह। इसका भाव है कि शब्द केवल बोले नहीं जाते, शब्द अनुभव कराए जाते हैं। और अथर्ववेद जीवन के बहुत व्यावहारिक पहलू दिखाता है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, समाज और दैनिक जीवन की व्यवस्था। तो एक लाइन में याद रखिए, ऋग्वेद भाव, यजुर्वेद कर्म, सामवेद रस और संगीत, अथर्ववेद जीवन की व्यवस्था। अब एक और बहुत जरूरी बात, वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, उनकी एक पूरी संरचना है। और ये संरचना हमें बाहर से भीतर की यात्रा कराती है। पहला भाग है संहिता, यानी मंत्र और स्तुतियां। दूसरा भाग है ब्राह्मण, यानी कर्मकांड और यज्ञ की व्याख्या। इसका उद्देश्य है कर्म को समझ के साथ करना। तीसरा भाग है आरण्यक, यानी वन परंपरा, साधना और गहरा चिंतन। यहां बाहरी कर्म धीरे धीरे भीतर की यात्रा बन जाता है। और चौथा भाग है उपनिषद। यहां प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं? सत्य क्या है? चेतना क्या है? और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? यानी वेद एक सीढ़ी है। पहले अनुशासन, फिर अर्थ, फिर ध्यान और अंत में बोध। अब सवाल आता है, आज के जीवन में वेदों की जरूरत क्यों है? क्योंकि वेद हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। जीवन में एक रित है, एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक नियम। जब हम उस नियम के साथ चलते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है, और जब हम उसके खिलाफ चलते हैं तो भीतर अशांति बढ़ती है। वेद प्रकृति को केवल संसाधन नहीं मानते, वेद प्रकृति को चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। इसीलिए सूर्य, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इन सब के लिए सम्मान है, क्योंकि सम्मान हमारी संस्कृति की रीढ़ है। अब एक मिसकंसेप्शन भी दूर कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं वेद मतलब केवल यज्ञ और पूजा, पर सच ये है, वेदों में कर्म, चरित्र, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य और ज्ञान सबकी चर्चा है। वेद हमें ये नहीं कहते कि बस मान लो। वेद कहते हैं समझो, अनुभव करो और जीवन में उतारो। और हमारी परंपरा में प्रश्न करना भी पवित्र माना गया।
क्योंकि बिना प्रश्न के ज्ञान जागता नहीं। अब अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो एक सरल तरीका याद रखिए। वेदों की शुरुआत पूरा वेद पढ़ने से नहीं होती। शुरुआत होती है सार समझने से। पहले जानिए 4 वेद क्या है, फिर उनकी संरचना समझिए और फिर उनके मूल संदेश को अपने जीवन से जोड़िए। धीरे धीरे आप उपनिषदों की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेदों का उद्देश्य आपको केवल धार्मिक बनाना नहीं है। वेदों का उद्देश्य है आपको जागरूक बनाना, आपके भीतर स्पष्टता लाना और जीवन को संतुलन के साथ जीना सिखाना। तो दोस्तों, आज हमने जाना वेद क्या है, 4 वेदों का सरल अर्थ, उनकी संरचना और उनका जीवन में महत्व। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उपनिषदों की और ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों की असली भावना की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हिंदू संस्कृति पर ऐसे ही गहरे, सरल और सच्चे वीडियो आप तक आते रहें। धन्यवाद।